हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने एशिया के विभिन्न प्रादेशिक विभागों के अंतर्गत दक्षिणी एशिया का अध्ययन किया था। दक्षिणी एशिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव आदि देश आते हैं। इनमें से हम विभिन्न देशों के आर्थिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इनमें प्रमुख देश है भारत। कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों पर भारत की 70% जनसंख्या लगी हुई है। भारत में कृषि न केवल यहाँ की विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है, अपितु अनेक व्यापारिक फसलों के उत्पादन द्वारा देश के विदेशी व्यापार को समृद्ध बनाती है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता विविध उपजों का उत्पादन है। एक समय था जब भारत को खाद्य समस्या से जूझना पड़ रहा था। विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। कृषि में हुई प्रगति के फलस्वरूप आज भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। निसंदेह भारत खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति कर चुका है। वो अपनी विशाल जनसंख्या के भरण पोषण का न केवल उत्तरदायित्व पूरा कर रहा है, अपितु विशेष आपात स्थिति के लिए भारत ने सुरक्षित भंडार भी बना लिए हैं। हरित क्रांति में भारतीय कृषि को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। भारत में विविध खनिज हैं। अनेक खनिजों में भारत की स्थिति उत्तम है, जैसे लोहा, मैंगनीज, थोरियम, अभ्रक, बॉक्साइट, फॉस्फेट। दूसरी ओर अनेक खनिज यहाँ अति अल्प या नगण्य हैं, जैसे एंटीमनी, कोबाल्ट, पारा, निकिल, टिन, टंगस्टन, वेनेडियम आदि। भारत में शक्ति के साधनों का वितरण असमान है। कोयला, पेट्रोलियम एवं विद्युत प्रमुख शक्ति के साधन हैं। साथ ही परमाणु शक्ति का विकास भी अनेक स्थानों पर किया जा रहा है। उद्योग भारत की प्रगति के प्रति एवं राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दिया गया। फलस्वरूप आज भारत में अनेक विविध उद्योग विकसित हैं। इनमें कुछ उद्योग इस अवस्था तक पहुंच गए हैं कि न केवल देश की खपत को पूर्ण कर रहे हैं, अपितु वो निर्यात के लिए भी उत्पादन करते हैं। भारत के प्रमुख उद्योग हैं लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। देश के सर्वाधिक औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं, जहां देश के 64% उद्योग स्थित हैं। परिवहन के साधन एक ओर देश में एकता प्रदान करते हैं, दूसरी ओर संसाधनों के उपयोग में सहायक हैं एवं उपभोग के स्थान पर वस्तुएं पहुंचाने का कार्य करते हैं।
भारत में रेलवे, सड़क, जल एवं वायु परिवहन प्रादेशिक एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के साधन हैं। सर्वप्रथम भारत में रेलवे का श्री गणेश 16 अप्रैल 1853 में 32 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के रूप में हुआ। इसके पश्चात क्रम से इसका विस्तार देश के विभिन्न भागों में होता गया। विगत वर्षों में एक विशेष अभियान के अंतर्गत छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य आरंभ किया गया और अनेकों लाइनों को बड़ी लाइन में बदला गया। सड़क परिवहन की महत्ता भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बहुत अधिक है। सड़क देश के लिए सामान्य परिवहन का साधन है जिनकी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय उपयोगिता है। भारत की प्रमुख सड़कें राष्ट्रीय मार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज कहलाती हैं। देश में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई 2012 में 70,934 किलोमीटर थी। भारत में आंतरिक जल परिवहन का विकास बहुत कम हुआ है। यद्यपि विदेशी व्यापार अधिकांशतः समुद्री मार्गों से होता है। प्रमुख जल परिवहन की सुविधा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और इसकी सहायक नदियों एवं नहरों से होती है। विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है। वर्तमान समय में भारत में 8 प्रमुख बंदरगाह, 21 मध्यम श्रेणी के और 144 अति छोटे बंदरगाह हैं। मुंबई, कोलकाता, कोचीन, कांदला, चेन्नई, मार्मागोआ, पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन आदि प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अतिरिक्त भारत में जहाज निर्माण कार्य भी होता है। इसमें सैनिक उपयोग के नौसैनिक जहाज एवं पनडुब्बी का निर्माण सम्मिलित है। वायु परिवहन का भी भारत में पर्याप्त विकास हुआ है। आज विश्व के सभी प्रमुख देशों को नियमित वायु परिवहन की सुविधा भारत में है। देश में प्रमुख शहरों के मध्य हवाई परिवहन की सुविधा है। देश में कुल 85 हवाई अड्डे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुंबई में सांताक्रूज, कोलकाता में दमदम, दिल्ली में पालम एवं चेन्नई में मीनामगम प्रमुख हैं। अन्य हवाई अड्डे यानी कि अन्य जो हवाई परिवहन के केंद्र हैं वो अगरतला, अहमदाबाद, बेगमपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, नागपुर, बंगलौर, तिरुचिरापल्ली आदि में हैं। नागरिक उड्डयन के साथ साथ सैनिक उपयोग के विशिष्ट सैनिक हवाई अड्डे भी भारतीय सुरक्षा के अंग हैं। भारत का विदेशी व्यापार विश्वव्यापी है। यह अधिकांशतः सामुद्रिक मार्गों से संपन्न होता है। भारत में विदेशी व्यापार में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व निर्यात अधिक था, लेकिन यह केवल विदेशी शोषण का परिणाम था। इसके पश्चात भारत के आयात व्यापार में वृद्धि होने लगी। इसका मूल कारण देश की विकास योजनाओं हेतु विदेशी माल की आवश्यकता रही। यद्यपि भारत का सदैव यही प्रयत्न रहा है कि विदेशी माल कम से कम प्रयुक्त हो। भारत के आयात निर्यात व्यापार
में इस प्रकार से निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। भारत को विज्ञान एवं औद्योगिक तथा सैनिक सामान के आयात में अत्यधिक खर्च करना होता है। निर्यात में वृद्धि हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम दक्षिण एशिया के दूसरे देशों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।